संगठित तौर पे पढ़ते हैं तो अच्छा। और कहते हैं लोग टाइम मैनेजमेंट, इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, इज समथिंग कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट। आप टास्क मैनेज करिए, टाइम मैनेज हो जाएगा। और नहीं तो टाइम के चक्कर में पड़ेंगे, ना टाइम बचेगा ना टास्क बचेगा, खिचड़ी मच जाता है और अलग से फ्रस्ट्रेशन, यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है। मैं क्या करता था, एक टॉपिक उठाता था, सपोज संगम लिटरेचर का एक टॉपिक उठाया हिस्ट्री में, मेरा एक ऑप्शनल था हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री का बार बार बोल रहा हूं। संगम लिटरेचर का मैंने टॉपिक उठाया और उसको कहता था मैं इसको आज खत्म कर लूंगा, ये कल 12 बजे के पहले खत्म कर दूंगा। अब चाहे उसके लिए मैं रात भर पढ़ूं, चाहे 3 घंटे में कर लूं, चाहे 5 घंटे में कर लूं, लेकिन उसको मैं एक बड़ा लॉन्ग टर्म में टाइम फ्रेम रखता था, इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो मैं क्या होता था, प्रायोरिटाइज करता था। अब मन कर रहा है गिटार भी बजाने का, मन कर रहा था मोटरसाइकिल घूम आए, मन कर रहा था 2-4 डिप्स लगा ले, 5 फ्लाइंग किक मार ले, लेकिन वो सब नहीं करेंगे, वो सब रुकते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। तो जैसे खत्म हो जाएगा खुशी में मैं घूम के 5 बार फ्लाइंग किक लगा लेता था, वाह मेरा टॉपिक इज कंप्लीट, है ना। तो गिटार भी बजा लूंगा, जाके छत पे कूद भी लूंगा। यू एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आप टास्क जब आप कंप्लीट करते हैं एक अलग खुशी मिलती है उसकी, कंप्लीटेड मैन, डन इट। तो इस रेंज में आप पढ़ाई करिएगा। हम जब भी पढ़ने जाते हैं पढ़ाई को प्रेशर मत बनाना। और मैं एक बात लास्ट आपको बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस लूंगा आपसे, कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं ना, यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बस नौकरी खोजना हो तो इसमें मत जाओ, ये नौकरी नहीं है। बीइंग एन आईएएस आईपीएस और एनी सेंट्रल सर्विसेज, बीपीएससी में या बीएएस बीपीएस, ये नौकरी नहीं है, ये सर्विस है। अगर अपनी जवानी, अपनी जान, अपनी जिंदगी अगर लगाने को तैयार हैं तभी इन सर्विसेज को चुनिएगा। इसमें ओहदा खोजने मत जाइएगा। लोग कहते हैं ना, बड़ा हमारे बिहार में बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब गांव आते थे, सर्विस में थे, तो बड़ा नॉर्मल आता था, गांव आ रहा हूं नॉर्मल आ जाता था, अपनी गाड़ी थे, लोग एक गाड़ी लेता था चला आता था, सब बोलते ए भैया सिपाही उपाही लेके नहीं आते हैं। और देखिए ना, वो तो डीएसपी ही है, वो तो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी 10 आदमी लेके आता है गाँव में, आप ऐसे चले जाते हैं, थोड़ा लाया करिए, भोकाल से करिए। मैं कहा यही मानसिकता से बचना है। ये बहुत तरसाएगा। आज भी मैं जब सर्विस के बाद भी आया तो आई वाज ऑफर्ड, लोगों ने कहा कि आप पीएसओ रख लीजिए, कि मैं क्यों रख ले भाई। इसी से बचना है, इस मानसिकता से बचना है। लोग करप्ट कब होते हैं, एनीथिंग, अगर आपको पावर की लालसा है, आपको शोबाजी की लालसा है, आपको मतलब है ना भौकाल दिखाने की लालसा है, तब आप करप्ट होते हैं, तभी आप करप्शन की तरफ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं कैसे एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं, जनसुराज से, कि जिसको हम चाहते हैं कि इसका एक ही बेस हो, सच्चाई। इन्हें सच्चाई के दम पे खड़ा हो, और चाहे हमें कितना कष्ट हो, इन जो सच्चाई के दम पे बनेगा बिहार, वही बिहार सच्चा बिहार और बेहतर बिहार बनेगा। तो आप ही हमारे भविष्य हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भविष्य जो बच्चे आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप और हम ही लोग रहेंगे बिहार में। हो सकता है अब मैं राजनीतिक तौर पे रहूंगा, आप प्रशासनिक तौर पे रहेंगे। तो हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम तुलसी कुमारी है और मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि कई बच्चे जो है जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं मतलब उनको निराशाजनक होना पड़ता है, किसी कारणवश वो असफल हो जाते हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाह रही हूँ कि आप उन्हें कैसे प्रेरणा देना चाहेंगे। मतलब आप अपने हिसाब से जो असफल हो जाते हैं तो आप उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे। तुलसी जी बताओ, मैं एक बात, कोई असफल नहीं होता, इसको असफलता नहीं कहा जाता है। एक एग्जाम क्वालिफाई करना आपके जीवन का अंत नहीं हो सकता, कि एग्जाम नहीं क्वालिफाई जा रहा, माँ बाप क्या करे, अब क्या ये जिंदगी हमारी क्या हो गई। हम जैसे लोग हैं जो एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं, 12-13 साल काम भी करते हैं, छोड़ भी देते। तो इसको आप अंत मत मानिए, पहली बात जिंदगी का, जिसका नहीं हुआ। मैंने पहले ही